जय मां सिंह सुंदरी। आज एक प्रश्न लेके आप सबके साथ आलोचना करेंगे, जो प्रश्न हर कोई इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में लिख के या वॉइस मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ रहे हैं। ये प्रश्न है कि माँ काली के पूजा के बारे में बहुत कोई बोलते हैं, मैंने उन लोग का प्रश्न ऐसा है कि बहुत कोई बोलते हैं कि माँ काली का पूजा करना घर में अशुभ है। कोई कोई जो पूजा करते हैं उनको दूसरे कोई बोलता है कि तुम पूजा करते हो इसीलिए तुम्हारा इतना विपद आपद आ रहा है, तुम्हारा दिन खराब जा रहा है, समय खराब जा रहा है। काली पूजा करना सही नहीं है, काली पूजा करना बहुत खराब है, काली पूजा मत करो, अगर घर में काली का मूर्ति है तो उसको बाहर निकाल दो। ये सब बारे में आलोचना। इसका उत्तर देने से पहले हम आपको एक एक विशेष बात बताना चाहते हैं जो हम बार बार बोलते हैं। वो क्या है कि अगर जगत में कोई धर्म ग्रंथ है, जगत में सत्य नाम का कोई वस्तु है, सत्य नाम का विषय है जो कभी बदलता नहीं, वो है आपका विवेक। कुछ भी जीवन में ग्रहण करने से पहले उस विवेक से जांच लीजिएगा। वही एकमात्र धर्म ग्रंथ है जो ईश्वर आपको दिया है, भगवान आपको दिया है, आपके पास है। उससे जांचना है कि मेरा धर्म के अनुसार है या धर्म के विरुद्ध है। विवेक एकमात्र जांचाई करने का माध्यम है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी बारे में दूसरा उत्तर, ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों करोड़ों लोग मिलकर कोई झूठ को बार बार बोलेगा, झूठ को बार बार सच बनाने का चेष्टा करेगा तो वो सच में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका साक्षी क्या है? इतिहास है। इतिहास हमें ऐसा ज्ञान देता है। गैलीलियो के बारे में आप में से बहुत कोई जानते हैं। गैलीलियो जिन्होंने बोला था, उससे पहले भी बहुत कोई बोला था, लेकिन गैलीलियो को बहुत झमेला जूझना पड़ा। ऐसा कि उनको मृत्यु भी आ गया इसी कारण से। क्या कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी के चारीपास में सूरज घूम रहा है, इसी के वजह से दिन रात, साल 2 साल 5 साल ये सब होता है। तो उन्होंने बोला था ये झूठ है। सच क्या है कि सूरज स्थिर है, सूरज के चारीपास में पृथ्वी घूमता है। लेकिन कोई नहीं माना। पूरा विश्व चीख चीख के बोला कि तुम झूठे हो, तुम मिथ्यावादी हो, तुम पापी हो, तुम धर्मद्रोही हो। उनको तो मौत भी दे दिया इसी कारण से। लेकिन आज विश्व जानता है कि चीखने से, गलत को, मिथ्या को, झूठ को बार बार सच बनाने का कोशिश करने से कभी झूठ सच में बदल नहीं जाता। आज हम सबको पता है कि सच क्या है। गैलीली मतलब एक जन ने जो बोला था, हजारों लाखों करोड़ों ने उसका विरोधिता किया था, लेकिन सच को बदल नहीं पाया। यही जीवन में शिक्षा वाला बात है। इतिहास हमें यही सब शिक्षा देता है कि हम सीख पाए इतिहास से कि क्या हम ग्रहण करें, क्या हम वर्जन करें। अब तीसरी बात, भगवान का पूजा करना हमारे धर्म में धर्म एक ही है। जो धर्म हम सबको न्याय के पथ में, सच के पथ में धारण करके रखता है। हमारे अंदर जो पाशविकता है उसका दूरीकरण में सहायता करता है, हमें मानुष बनाता है, परिपूर्ण मानुष। वही धर्म है। तो हमारे धर्म में लिखा गया है कि कभी हम लोग प्रेमिक ज्ञान से किसी का पूजा करते, कभी अपने बच्चा समझ के, गोपाल का पूजा देखे ना, कोई अपने बच्चा समझ के गोपाल का पूजा करते हैं। वैसे ही हमारे आराधना करने का एक माध्यम है कि ईश्वर को मां समझना, मां। तो काली पूजा का यही उद्देश्य है, यही सबसे उच्च कोटि का साधना है कि हम लोग उनके सामने अपने आप को संतान के रूप में हाजिर करें। ऐसा संतान जो मां के गोद में रहने वाला संतान। यही काली पूजा का माध्यम है। इसीलिए भगवान को मां के रूप में पूजा करने का अर्थ है काली पूजा करना। काली पूजा का मतलब तंत्र मंत्र झाड़ फूक ये सब नहीं, ये सब गलत है। जो बिजनेस करता है धर्म को लेके, अपने पेट चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, जिनका दूसरा कोई काम करना नहीं आता, वो ऐसा करता है। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे कि झूठ या सच ग्रहण करना आपके पास है। तो सच यह है कि मां समझ के उनके पास जाना है। उनके पास जाएंगे, काली पूजा करेंगे तो मैं उसको वशीकरण कर लूंगा, मैं उससे
मेरा संबंध टूट गया है, संबंध जुड़ लूंगा, या किसी के पास जाऊंगा तो वो ताबीज दे देगा तो मैं उनको बिजनेस का, मानिए कोई दुकान कर रहे हैं या आपके बगल में कोई दुकानदार है, उसका ज़्यादा इनकम हो रहा है, हम उनका इनकम बंद कर देंगे, मेरा ज़्यादा इनकम होने लगा। ये सब एकदम गलत बात है, बकवास है, झूठ है, एक बारे फेक है। जो ऐसा समझ के भगवान के पास जाते हैं वो ही समझते हैं काली पूजा करना गलत है। गीता में भी भगवान बोले हैं कि क्या, कि जो जैसा भाव लेके जो देवता का पूजा करते हैं वही देवता उनको वैसा फल प्रदान करते हैं, लेकिन वो परम ईश्वर जो सच में एकमात्र भगवान है, जो एकमेव द्वितीयम है, निर्विकल्प है, उनको प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरा शुद्ध भक्त है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण पूजा करना है, काली पूजा नहीं करना है, या लक्ष्मी पूजा नारायण पूजा करना है, काली पूजा नहीं करना है, काली पूजा करने से वो फल मिलता है। कोई अगर वशीकरण करने के उद्देश्य से कृष्ण पूजा भी करेगा तो उसको वही फल मिलेगा, वो भगवान को नहीं पा सकता। भगवान का गीता में बोलने का यही उद्देश्य है। जो जैसा कामना लेके भगवान के साथ जुड़ना चाहेगा वही। गीता में बहुत पहले भगवान यही बात बोल रहे हैं कि जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। इस जगत में हर कोई मेरा ही पूजा कर रहा है, मेरा आराधना छोड़कर जगत में कुछ है ही नहीं, लेकिन जो जैसा भाव लेके मेरे पास आता है हम उसी भाव से उनके सामने प्रकट होते हैं। যে যে ভক্ত ভজে মোরে যেই যেই ভাবে আমি তারে কৃপা করি এ মোর স্বভাবে। যে যেমন ভাবে ভজবে তাকে ভগবান তেমন ভাবে কৃপা করবে। তাই আমাদের কালী পুজো করার উদ্দেশ্য ভগবানকে মা রূপে পাওয়া। আমরা যেন এইটা না ভুলে যাই। আমরা তার কাছে চাইবো না, অবশ্যই চাইবো। তাই তো বলছেন যে মা তুমি আমাকে এই দাও, রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জহি। আর কোনো देवी देवतार मंत्र पाবেন না, नहीं मिलेगा आपको सिर्फ माँ का आराधना में, माँ का पूजा में ही ऐसा मिलेगा। और कहीं पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मुझे दो, क्योंकि संतान तो माँ से ही मांगता है और माँ ही संतान को देता है। कोई बच्चा जब रास्ते में जाते जाते उनको दुकान में कोई लॉलीपॉप पसंद में आ गया, चॉकलेट या मिठाई या पुतुल या बॉल, फुटबॉल, कुछ भी पसंद में आ जाए तो माँ के सामने रोता है, माँ ही तो उसको देता है ना बाद में। कभी एक चौन मार भी देता है, एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन देता है, क्योंकि माँ संतान को कभी दुख में नहीं रह सकता। यही कारण दूसरे जो लोग बोलते हैं कि वो पूजा मत करो, काली पूजा करना गलत बात है, माँ काली को घर से निकाल दो, उन लोग गीता का वही श्लोक सुने हैं कि भगवान बोले हैं कि जो देवी देवता का फल पाने के लिए पूजा करता है उनको वही फल मिलता है, वो कभी सच को नहीं पाता। तो उसका कारण वही है। माँ काली और कृष्ण अलग नहीं है, लेकिन आपका आराधना करने का, आपका भजने का, उनका पूजा करने का जो पद्धति है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए माँ समझ के माँ का पूजा करिए, और जो गलत बोलते हैं उनको भी प्रतिवाद करिए, क्योंकि अन्याय सहना और अन्याय होने देना दोनों समान अपराध का काम है, और अन्याय करने के लिए बोलना भी, ये तीनों समान अपराध का काम है। जय मां सरस्वती।